सर सर वो हाँ आंसर क्या था? सर वो आंसर क्या था, एक बार बताएं। जरूर बताएंगे। वो आंसर क्या था? साइन इनवर्स। बोलिए भाई। 15/7√11। हाँ 15/7√11। साइन इनवर्स 15/7√11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन x plus 1 by -3 equal to y minus 3 by 2 equal to z plus 2 by 1 and the point 0, 7, -7। ये क्वेश्चन है। Find the equation of plane containing the line and the point। कि ये लाइन प्लेन में है और प्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट 0, 7 सर वॉइस लो हो जा रहा है। आज प्रॉब्लम है भाई, तुमको लग रहा है। अब देखिए यस सर। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन सर x plus y plus z equal to 0। x plus y plus z is 0। ठीक है भाई। देखिए प्लेन अगर 0, 7, -7 से पास करता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर प्लेन के नॉर्मल का Yes, sir. X plus y plus z equals to 0. ax plus b into y minus 7 plus c into z plus 7 is 0। ऐसा लिखेंगे या नहीं? बोलिए। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है और प्लेन 0, 7, -7 से पास करता है तो प्लेन का इक्वेशन ऐसा हो सकता है। अब ये लाइन प्लेन के अंदर है, लाइन किस पॉइंट से पास करता है? -1, 3, 2। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन पासेस थ्रू -1, 3, -2। ठीक है, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अगर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? -x प्लस 3 -7। 3 -7 हुआ, सॉरी -x ने -a -a 3 -7 कितना हुआ? -4b प्लस 5c इज 0। चेक करो, ऐसा रिजल्ट बना। लाइन प्लेन में है, अगर कोई लाइन प्लेन में है या लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन का नॉर्मल प्लेन सर का आवाज नॉर्मल। नहीं आ रहा है। सर आवाज बीच बीच में चला जा रहा है। हेलो, अभी आ रहा है क्या? सर लो आ रहा है। तो देखते हैं अभी थोड़ा इसको चेंज करके, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, अब क्या है कि नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन
to the plane is normal to the line. Normal to the plane is normal to the line. तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? -3:1, ठीक है। और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC। ध्यान दीजिएगा कि लाइन अगर प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन है और प्लेन में लाइन है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन का भी नॉर्मल होगा या नहीं? बोलिए भाई। तो अब क्या लिख सकते हैं कि हाँ, a इंटू -3 मतलब -3a प्लस 2b प्लस c इज 0। अब यहां से ABC का रेशियो निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -4 -10 कितना होगा? -14 इक्वल टू b बाई 15 -15 प्लस 1 -14 इक्वल टू c बाई -2 -12 -14। मतलब ABC का वैल्यू क्या मिला? 1 1 1। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हुआ भाई? इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया x प्लस y माइनस 7 प्लस z प्लस 7 इज 0, या फिर लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। अच्छा, कुछ फॉर्मूला आप जान लीजिए। उस दिन शायद मैंने पता नहीं बताया था या नहीं बताया था, कि चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स मान लीजिए दो प्लेन है, प्लेन P1 AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 is प्लेन P2 AX BY प्लस CZ प्लस D2 is 0। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है भाई? डिस्टेंस होता है बिल्कुल वही है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल के d2 minus d1 by हाँ, d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1, जो अच्छा लगता हो, बाई root a square plus b square plus c square। c स्क्वायर। ठीक है। देन इमेज ऑफ x1 y1 z1 in the plane ax plus by plus cz plus d is 0। अगर आपको इमेज निकालना है ना, तो इमेज ऑफ x1 y1 z1 in the plane ax plus by plus cz is 0। मान लीजिए ये प्लेन है और यहाँ एक पॉइंट है P x1 y1 z1 और P का इमेज है Q x2 y2 z2। ठीक है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा जो लाइन में होता था। क्या लिखेंगे भाई हम? y2 माइनस y1 बाई
A A B equal to x2 minus x2 x1 by minus A x1 by A equal to equal to minus 2 minus 2 ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by a square plus b square plus c square. यस, लिख लीजिए। सर तो फिर इधर Z2 मैंने Z1 by C नहीं होगा। हाँ वो भी होगा, वो भी होगा, छूट गया। इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको बाद में। x2 minus x1 by A equal to y2 minus y1 by B equal to z2 minus z1 by C equal to minus 2 ax1 plus by1 plus cz1 plus d by a square plus b square plus c square। ठीक है, यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, -1 माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा साइड में, है ना। अच्छा, अब बाइसेक्टर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जान लीजिए, कोई इतना बड़ा बात नहीं सर है। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। हाँ, यस सर हो गया। देखिए बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स, सर ये लास्ट वाला एक बार थोड़ा ऊपर कर दें। ये सर ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स, बाइसेक्टर मीन्स एंगल बाइसेक्टर, है ना। बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स a1x b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus b2 is 0। देखिए बाइसेक्टर का इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही कि कोई पॉइंट लें एच के टी, दोनों प्लेन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम हो, सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या मिलेगा, a1x b1y c1z plus d1 by under root a1 square plus b1 square plus c1 square equal to plus minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 by a square its b square c square। यस, बस खाली यहाँ पे एक z का टर्म और ऐड हो जाएगा, a2x b2y plus c2z plus d2 by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर भी निकालना पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वहां हमने क्या किया था, C1 C2 को पॉजिटिव किया था, तो यहाँ पे D1 D2 को पॉजिटिव कर लेंगे। और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल दोनों के लिए, है ना, क्या करेंगे, मेक D1 D2 पॉजिटिव, make D1 D2 positive। Now if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is
नेगेटिव, याद आ रहा है, नेगेटिव होने Yes. से एक्यूट पॉजिटिव साइन से हाँ मिलता था एक्यूट। देन बाइसेक्टर बाई प्लस साइन will be acute angle bisector। ठीक है भाई, यस सर। अब तो बाकी समझ में आ ही गया होगा। तो वैसे सिलेबस में है नहीं, बट जानने में कोई बुराई नहीं है, कहीं कुछ यूज हो जाए कुछ। ठीक है, तो बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा चीज है कि बोल नहीं सकते सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया आज तक। समझ गए इतना बात? यस सर। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ 134 find the image of image of 134 in the plane in the plane 2x minus y plus z plus 3 is 0। निकालिए तो थोड़ा। -352। -352। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी। सर -352। -352। -352। यस सर। सभी का रहे हैं या किसी को डाउट है? बोलो भाई। तो देखो, अगर डाउट नहीं है तो मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ, -352। ठीक है भाई। हेलो, किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the equation of plane containing the। फिर से आवाज वैसा हो रहा है। फिर से हो रहा है? यस सर। ये आज गड़बड़ है, नेट भी गड़बड़ लग रहा है। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। आ रहा है अभी? यस सर। अभी ठीक है सर।
अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through 1 to 0 and which is perpendicular to plane x minus y plus z equal to 3 and 2x plus y minus z plus 4 is 0. Find the equation of plane through 1 to 0 and which is perpendicular to plane x minus y plus z is 3 and 2x plus y minus z plus 4 is 0. Question clear है भाई? Sir, y plus z2. y plus z equal to 2. देखते हैं हम आंसर। ठीक है, सर बोलिए। y plus z equals to 2. यस, y plus z equal to 2, ये करेक्ट है। देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन, हाँ Sir, y plus z equal to 2. यस, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू z
इज 0। ठीक है, अब ये प्लेन मान लीजिए कि P3 है, ये P1 है, ये P2 है, तो P3 P1 परपेंडिकुलर है या नहीं? यस सर। तो P1 अगर P3 के परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0, मींस A minus B plus C is 0. Now P2 is, तो क्या हो गया, 2A plus B minus C is 0. यहां से ABC का रेशियो मिल गया, A बाई क्या मिल रहा है, 0, इक्वल टू B बाई 2 3 plus 1 3, इक्वल टू C बाई 3 1 3। ठीक है, तो B को 3 डाल दीजिए, C को 3 डाल दीजिए। सर बोलिए। सर यदि कांस्टेंट होगा तो रेशियो कैसे लिखेंगे? क्या कांस्टेंट होगा? मतलब A माइनस बी प्लस सी प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसे कुछ। A minus B plus C plus 3, प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब कुछ कांस्टेंट होगा तो रेशियो कैसे ये लिखेंगे? कैसे आएगा? ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आप या तो परपेंडिकुलर का वैल्यू लिख रहे होंगे या एंगल का वैल्यू, अगर एंगल दिया होगा तो एंगल का कुछ वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिएगा कि A और B का वैल्यू C के फॉर्म में निकाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, आप वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए A प्लस बी प्लस सी प्लस 1 इज 0, ऐसा है, तो A प्लस बी प्लस 2C प्लस 3 इज 0, ऐसा है ना? तो आप ऐसा लिख लो A प्लस बी इज माइनस C माइनस 1, A प्लस 3B इज माइनस 2C माइनस 3। ठीक है, तो C के टर्म्स में सारा वैल्यू आ जाएगा, A का भी वैल्यू यस B सर। के फॉर्म में, B का और C का, है ना? तो एक वेरिएबल के फॉर्म में तब आप लिखेंगे। ठीक है, रेशियो नहीं यस मिलेगा। सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समझ में आया कि दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे मिलता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लाइन और प्लेन के बीच में क्या फॉर्मूला है, और प्लेन में लाइन हो तो कैसे इक्वेशन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane containing the line the lines x minus 5 by 4, y plus 7 by 4 equal to z plus 3 by minus 5, and x minus 8 by 7 equal to y minus 4 by 1 equal to z minus 5 by 3. Find equation of plane containing the lines.
सर 17x minus 47y minus 24z plus 172 equal to 0. अच्छा, बाकी लोग भी बोलिए भाई, इससे क्वेश्चन तो होने चाहिए। Sir, 17x minus 47y minus 24z minus 448 equal to 0. नहीं, ये कांस्टेंट गलत आ रहा, बाकी सब ठीक है। सर वो कांस्टेंट 172 होगा। कांस्टेंट 172। तो भाई जिन लोगों का नहीं आ रहा है इधर देखिए कि प्लेन में ये दोनों लाइन है, तो प्लेन किस किस पॉइंट से पास करता है? 5 minus 7 3, तो लिख देते हैं पहले। प्लेन पासेस थ्रू plane passes through five minus 7 minus 3 and 8 4 5। इसमें डाउट है किसी को? ये नो सर। अच्छा, अब प्लेन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन तो किया अभी अभी हम लोगों ने। इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग लिख सकते हैं x minus 5 a into x minus 5 plus b into y plus 7 plus c into z b into plus z 3 plus 3 is 0। अब ये वाला प्लेन 8 4 5 से भी पास करता है, तो क्या लिखेंगे? 3a प्लस 11b प्लस 8c इज 0, है ना? ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 4 4 माइनस 5, तो लाइन जो है प्लेन का नॉर्मल लाइन का भी नॉर्मल होगा। क्या लिख सकते हैं? 4a प्लस 4b माइनस 5c इज 0। यहीं से मिल जाएगा एबीसी का रेशियो, मिलेगा या नहीं? यस सर। a बाई कितना आ रहा है? -55 एंड -32 कितना हुआ? सर -87 -87 इक्वल टू b बाई 32 प्लस 15 47 यस सर। इक्वल टू c बाई 12 माइनस 44 कितना आ रहा है? 32 माइनस 32 ना, -32 यस सर। ये वैल्यूज डाल दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, सर बोलिए। सर 3a plus 11b plus 8c, सर ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया? क्योंकि प्लेन 8 4 5 से पास करता है, तो 8 4 5 प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ठीक है, सर इधर नीचे 7 1 और 3 भी तो ले सकते थे। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से भी यही आएगा। यस सर। वहां से भी यही आएगा, कुछ नया नहीं।
तो अब हम लोग आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड इमेज ऑफ लाइन या इमेज ऑफ प्लेन। चलिए इमेज ऑफ प्लेन पहले करते हैं। Image of plane x minus 2i plus 2z equal to 3 in the plane x plus y plus z equal to 1. Image of plane in the plane, plane का plane में image क्या होगा? सर थोड़ा ऊपर करेंगे। सर हो गई। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है। सर 5x minus y minus z equal to 1 मतलब 3। एक सेकंड। 5x ना 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 ना, ये तो नहीं आया। कैसे किया आपने? सर वो इस प्लेन का सर एक पॉइंट से जो पास कर रहा है वो पॉइंट निकाला, उसके बाद सर उस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज लिया, फिर उस पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिखा। तो उससे तो आपको एक पॉइंट पर मिलेगा ना प्लेन पर। प्लेन डिफाइन करने के लिए तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होगा। ये सर वो गलती हो गया सर। तब तो थोड़ा सोचिए।
सर ये और कोई मेथड से होगा? सोचिए थोड़ा, एक बार सोचिए। यस सर। देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और ये एक दूसरा प्लेन है। ठीक है, ये वाला प्लेन P1 है, ये वाला P2 है। तो जो इसका इमेज होगा वो कहाँ आएगा? इस नीचे की तरफ आएगा, ऐसा यस सर, आएगा या नीचे। नहीं? यस सर, नीचे। ऐसा कुछ आएगा, ये डॉटेड जो बन रहा है कुछ ऐसा प्लेन होगा, है ना? ये चीज क्लियर है? तो ये प्लेन P1 है जिसका डायग्राम एक बार बोलेंगे फिर से? डायग्राम केवल समझना, ये प्लेन P1 का प्लेन P2 में इमेज जो है ये P3 है। जो इमेज है उसको हमने रेड से बना दिया। चलिए, ये जो P3 है ये रेड वाला है, ठीक है? P1 का इमेज P3 है, ओके सर। और ये P2 मिरर है, ठीक है? तो ये P2 है, तो P3 जो है वो P1 P2 के इंटरसेक्शन से पास करेगा या नहीं? सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हेलो, अभी आ रहा है? अभी आया सर। इमेज of P1 in P2 passes through intersection of P1 and P2 होगा या नहीं? बोलो भाई। सो P3 का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस लेमडा P2 इज 0, होगा या नहीं? यस सर। यस सर। प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 इज 0। ये हो गया। अब क्या है कि P3 का इक्वेशन फाइनली ऐसा लिख सकते हो, x इंटू 1 प्लस लेमडा, y इंटू लेमडा माइनस 2, z इंटू 2 प्लस लेमडा, एंड माइनस 3 माइनस लेमडा इज 0। अब P3 और P2 के बीच में एंगल और P1 और P2 के बीच में एंगल दोनों सेम होगा या नहीं? इक्वल होगा सर। वही कर देना, एंगल बिटवीन P1 P2 इक्वल टू एंगल बिटवीन P2 P3, ठीक है? तो P1 P2 के बीच में एंगल कितना है? cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? A1 A2 बाई एंगल बिटवीन P2 P3 क्या हो जाएगा? 1 प्लस लेमडा, लेमडा माइनस 2, 2 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाई
√3 into under root बात समझ में आया? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. cos theta by P1 P2 equal to cos theta by P2 P3, तो अब लैम्डा का वैल्यू निकालिए। सर लैम्बडा -2/3, 0 तो 0 भी होगा। जीरो कैसे होगा? जीरो होने से तो वही प्लेन मिल जाएगा ना, यस सर, तो वो छोड़ दीजिए पहला वाला वैल्यू। यस सर। Sir, lambda -2/3. डालिए वैल्यू डालिए, फाइनल आंसर निकाले तो हम आंसर चेक करेंगे। सर x - 8y + 4z - 9 = 0। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये, Sir, x 3x - minus 8y 24y plus 4z, x minus 8y -7. equal to -7 is 0. ये करेक्ट है। Sir, और एक बार वो आंसर रिपीट कर देंगे? So 3 whole into x minus 8y plus 4z minus 7 equal to 0. नहीं, x minus 8y plus 4z equal to 7। X minus, yes sir, yes sir. X minus 8y plus 4z. बाकी लोग भी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। Sir, हाँ बोलिए। सर ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब लैम्डा का हमें दो वैल्यू मिल जाए? दो वैल्यू मिलने का मतलब दो इमेज हो जाएगा। ये सर वो तो पॉसिबल नहीं होगा फिर। नहीं मिलेगा, है ना? यस सर। सर क्या मतलब होता है जब सेम होता है? तो वही प्लेन मिल जाएगा भाई। देखिए हम कर क्या रहे हैं, cos थीटा इक्वल कर रहे हैं ना, हाँ सर। तो एक तो वही प्लेन P1 ही मिल जाएगा यस सर। और एक P1 का इमेज मिलेगा। ठीक है,
तो मतलब दोनों का सेम होना चाहिए ना। तो सेम तो है, एक लेकिन लेमडा एक जीरो आ रहा वैल्यू होगा, जो, एक लेमडा कुछ और आ रहा होगा। हाँ सर, लेकिन लैम्डा जो जैसे अभी आया कि एक को हम नहीं लेते तो उस केस में तो सेम नहीं हुआ ना। अरे P1 का P2 से एंगल और P1 का P2 से एंगल सेम क्यों नहीं हुआ? सर यहाँ तो P2 से एक ही, P3 है। हाँ तो जब P3 और P1 एक ही चीज है तो क्यों नहीं एंगल सेम होगा? अगर कोई ऐसा बोलता है कि P1 और P3 आर सेम, क्यों नहीं? वो तो हरदम होगा। हाँ सर। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। सर बोलिए आंसर भाई। एक बार, आंसर एक बार और रिपीट कर देंगे? x minus 8y plus 4z is 7। ठीक है, x minus 8y plus 4z is 7। ठीक है, क्या डाउट है? बोलो भाई, हाँ ना कुछ तो बोलिए। ठीक है। ठीक ठीक है, है। हाँ कुछ बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह उठे, कुछ खाया पिया नहीं, क्लास में बैठ गए, उसके बाद सो रहे हैं, रात भर सोया नहीं। ये सब काम मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through P and containing the line। एक मिनट, पेन क्यों उल्टा हो गया? तो चल ही नहीं रहा है, कैसे चलेगा? क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through P and containing the line x by 1 equal to y by 2 equal to z by 1। P is image of 317 with respect to plane x minus y plus z is 3। क्वेश्चन क्लियर है भाई? यस सर। 3D के क्वेश्चन इन जनरल ऐसे ही सब आते हैं। सर किसके? मतलब 3D के, और किसके? 3D पढ़ाया जाएगा, 3D का ही बात करेंगे। यस सर यस।
3D वेक्टर बहुत इजी है, कंडीशन यही है कि आप सिलेबस पढ़ें। अब आप स्फीयर बैठ के पढ़ेंगे, बोलेंगे मैं बाइसेक्टर का क्वेश्चन पता करूं कहाँ है, तो तब नहीं। जो सिलेबस में है, जो जेई एडवांस जेई मेन में आता है, 3D में स्फीयर भी होता है? लो होता है लेकिन पढ़ना नहीं है। सर नहीं नहीं, मैं बस सोच बस अब बोले तो इसलिए। सॉलिड तो होगा ही, लेकिन सॉलिड वगैरह सब पढ़ना नहीं है हमको, ठीक है। ओ सर आगे बढ़ो। आंसर 19x minus 16y plus 13z equal to 114। ना भाई, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन बताऊं क्या एक बार? एक मिनट सर। एक मिनट। x minus 4z plus x minus 4y plus 7z equal to 0. यस, ये ऑप्शन में। सर अब बोलिए। x minus 4y plus 7z equal to 0. ठीक है, क्या बात है भाई, बाकी लोग कुछ बोले, मतलब जे एडवांस का नाम ही कुछ ऐसा है क्या? जैसे ही उसके क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आप एकदम साइलेंट हो जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं, क्या बात है? वही क्वेश्चन अगर मतलब दूसरे तरीके से दिया जाए तो आप बड़े आराम से कर लेते हैं। आप इमेज निकाल लेंगे और इक्वेशन आप प्लेन कंटेनिंग द लाइन भी लिख लेंगे, लेकिन दोनों मिला दिया तो बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा मत कीजिए भाई। x2 minus 3 by 1 equal to y2 minus 1 by minus 1 equal to z2 minus 7 by कितना 1 equal to minus 2, 3 minus 1 plus 7 minus 3 by 3 होगा या नहीं? Yes sir. तो x2 y2 z2 कितना आया? -1 5 3. -1 5 and 3. -1 5 3। अब एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो कहाँ कहाँ से पास करता है। प्लेन पासेस थ्रू -1 5 3 0 0 0 है या नहीं भाई? Yes sir. ये लाइन प्लेन में है तो 0 0 0 से भी पास करता है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम क्या लिख सकते हैं? a into x plus 1 plus b into y minus 5 plus c into z minus 3 equal to 0. बिल्कुल ठीक है। a into x plus 1 plus b into y minus 5 5 plus c into z minus 3. 0। अब ये प्लेन कहाँ से पास करता है भाई? 0 0 0 से। मतलब a minus 5b minus 3c. 3c. 0। अच्छा, लाइन प्लेन में है मीन्स ओहो नॉर्मल, इसका लाइन, नॉर्मल, हाँ इसका नॉर्मल, नॉर्मल. हाँ तो a plus a minus 2b plus b, c. a minus b, a plus 2b, सॉरी ये नीचे लाइन वाला दिख रहा है। वन नोट, वासु का काम बहुत बच गया है।
यस सर, और हाँ, इंक फेंकना नहीं पड़ेगा। हाँ इंक भर देता था, उसके बाद दिन भर लिखो। सो ए बाई -5 + 6 कितना आया? -1 1 का लिया 1 इक्वल टू बी बाई -4 -4 इक्वल टू सी बाई 7। 7 डाल दीजिए वैल्यू। x -4y + 7z is 0. ठीक है, बात क्लियर है भाई? यस Yes. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है perpendiculars are drawn from points on the line x + 2/2 equal to y + 1/-1 equal to z/3. Perpendiculars are drawn from the point to the plane x + y + z is 3. ये आईटी वालों का बड़ा फेवरेट प्लेन है, x + y + z is 3. सर ज्यादातर में यही प्लेन डाल दे रहे। हाँ वो मजा आता है उनको। तो then theta perpendiculars lies on, then theta perpendiculars lies on, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए, अगर लगाता हूँ then theta perpendiculars lies on, या फिर ऐसा भी हो सकता है locus of theta perpendiculars, locus of theta perpendiculars, ठीक है। यस सर। तो theta perpendicular क्या है कि जो भी होगा एक लाइन पे होगा, यस सर। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगर भाई एक लाइन से एक प्लेन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं हर पॉइंट से, तो हर पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं तो उन पॉइंट्स का लोकस एक लाइन होगा, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। दैट theta perpendiculars lies on the line. ऑप्शन है, दूंगा नहीं अभी, lies on the line, पहले आप उस लाइन का इक्वेशन निकालें। देखिए एक तो ये है कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लीजिए, ठीक है, पुट आप परपेंडिकुलर निकालिए और लाइन का इक्वेशन। पहला तरीका तो ये, समझ रहे हैं? जैसे लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो दिख रहा -2 -1 0, यस सर। तो एक फुट आप परपेंडिकुलर वहां से मिलेगा, दूसरा लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन भी मिलेगा। यस सर, वो भी एक होगा। तो 2 पॉइंट तो मिल ही रहा है आपको, ठीक है। वैसे एक तरीका ये भी है कि लाइन पे हम पॉइंट क्या ले सकते हैं, यू कैन टेक पॉइंट ऑन द लाइन 2 लैम्डा -2 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा -1 3 लैम्डा, और इसका इमेज निकाल दो, ठीक है। यस सर। इमेज नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ ओपन, यस सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P to plane
is Q. तो पुट अप परपेंडिकुलर अगर Q है और उसको लिख दिया x2 y2 z2, तो क्या लिख सकते हो? हो रहा है क्या कुछ लोग? सर कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे मुझे लगा कि जैसे सो गए। वैसे भी थोड़ा ठंडा है। क्या था? हाँ, 10 लैम्डा माइनस 6/3 10 lambda minus 6/3 y2 सर minus 4 2 lambda lambda by by 3 3 हाँ √3 वो तो हेलो सर 3 minus 4 lambda by 3 और सर Z2 आएगा 5 lambda by 3 चेक कीजिए भाई, यही आ रहा है। चेक कर लीजिए भाई। सर वो उल्टा होगा, y2 गलत हो गया सर। 4 lambda minus 3/3 एक माइनस साइन उधर छूट गया। अच्छा, बाकी लोग भी देखिए भाई, यही आ रहा है। नहीं सर सर वो -3 नहीं लिया होगा इसलिए सर ऐसा है। ओहो, -3 लेने से क्या आ रहा है? सर 2 lambda by 3 और सर -7 lambda plus 3/3 और 5 lambda plus 6/3। एक मिनट, 2 यस लैम्डा सर। x2 क्या आ रहा है? 2 lambda by 3 यस सर y2 -7 -7 lambda lambda plus plus 3/3 3/3 ओके, z2 सर 5 lambda plus 6/3। ये आ रहा है तो यस सर यस लैम्डा को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ? 3x/2 इक्वल टू 3y 3y minus 3 by minus 3 -7 yes sir इक्वल टू 3z minus 6/5 ये लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना? yes sir समझ गए बात को? यस सर। तो ये एक जनरल मेथड है सॉल्व करने का। और दूसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं समझ में आता तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लिए, दोनों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, ज्वाइन कर दिया। लाइन के ऊपर 1 पॉइंट लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, लाइन प्लेन को जहां इंटरसेक्ट करता है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन का इक्वेशन में। ठीक है।